तीन का हठ बड़ा विचित्र होता है, बाल हठ, त्रिया हठ और योगी हठ। राज हठ चार का हठ। राजा का हठ बड़ा विकट, देवियों का हठ बड़ा विकट, बालकों का हठ बड़ा विकट और योगियों का हठ बड़ा विकट। हठ योगी कहते हैं। इसलिए योग दर्शन में दो प्रकार के वैराग्य का वर्णन है, एक अपर वैराग्य, दूसरा पर वैराग्य। अपर वैराग्य, पर वैराग्य किसको कहते? शांति, दांति आदि जो सात्विक मनोभाव हैं उनमें भी समासक्त न हो, उसका नाम है पर वैराग्य। सात्विक विभूतियों में भी समासक्ति न रह जाए तब पर वैराग्य। गीता का पहला अध्याय अर्जुन के विषाद को योग सिद्ध करने वाला है। विषाद जैसा गर्हित मनोभाव भी योग बन गया। जीवन में किसको विषाद नहीं होता जी? मन के प्रतिकूल घटना घटी, विषाद हो ही जाता है। लेकिन जिस विषाद को जीवन का निष्कंटक वैभव भी दूर न कर सके, अपकीर्ति का भय भी विह्वल न कर सके, नरक की यातना का भय भी विह्वल न कर सके, केवल तत्व ज्ञान के बल पर ही जो विषाद दूर हो सके उसको विषाद कहेंगे। विषाद होता हुआ भी वो प्रसाद और योग हो गया। अर्जुन का विषाद योग बन गया। कैसे? सामान्य व्यक्ति जिनको गुरु परंपरा से गीता का अध्ययन नहीं है, प्रथम अध्याय का दृष्टिकोण ही प्राप्त नहीं है, भगवान शंकराचार्य महाभाग ने सरल समझकर गीता के प्रथम अध्याय पर भाष्य तो नहीं लिखा लेकिन दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। मधुसूदन सरस्वती आदि महान भाव ने गीता के प्रथम अध्याय पर भी भाष्य लिखा है। विचित्र बात क्या है? अर्जुन के विषाद को तोड़ने में नरक का भय भी समर्थ नहीं हुआ, अपकीर्ति का भय भी समर्थ नहीं हुआ, निष्कंटक भूराज्य का प्रलोभन भी समर्थ नहीं हुआ, अकंटक त्रिभुवन का वैभव भी समर्थ नहीं हुआ। जैसे शिव जी के धनुष को उठाने में रावण इत्यादि समर्थ नहीं हुए, वैसे ही अर्जुन के विषाद को लौकिक पारलौकिक प्रलोभन, स्वर्ग नरक, किसी का लोभ या भय दूर करने में समर्थ नहीं हुआ, तत्वज्ञान से ही दूर हुआ। तो उनके विषाद के गांभीर्य को देखकर क्या हुआ? उसे योग कहा गया। विषाद के गर्भ से भी योग की प्राप्ति हो सकती है। प्रसाद का पर्यवसान भी विषाद में हो सकता है, विषाद का पर्यवसान प्रसाद में हो सकता है। अर्जुन नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। किसी का प्रसाद भी विषाद बन जाता है। छोटे बच्चे रूठ जाते हैं, मचल जाते हैं, विषादग्रस्त हो जाते हैं। उनके विषाद को दूर करने के लिए रुनझुन खिलौना जिस बात पर मचल जाते हैं वो दे दीजिए, बस विषाद कहाँ गया? काफूर हो गया।
टूट गया, प्रसाद के रूप में परिणत हो गया। बच्चा कब रो पड़े कब हंस पड़े। बच्चा का रोना दो प्रकार का होता है, एक सचमुच में भूख प्यास इत्यादि के वेग से, ज्वर आदि के वेग से रोना, उसकी माता को उसकी पहचान होती है ये किस ढंग का रोता है। एक हठ पूरा ना होना, उस समय बच्चा का हठ रुदन का रूप धारण करता है। नकली रुदन असली रुदन दो प्रकार के रुदन होते हैं। असली रुदन को माँ पहचान जाती है, सह नहीं सकती। नकली रुदन को थोड़ी देर के लिए टाल भी देती है। ये हठ ही है। तीन का हठ बड़ा विचित्र होता है, बाल हठ, क्रिया हठ और योगी हठ। राज हठ 4 का हठ। राजा का हठ बड़ा विकट, देवियों का हठ बड़ा विकट, बालकों का हठ बड़ा विकट और योगियों का हठ बड़ा विकट। हठ योगी कहते हैं। इसलिए तो बच्चों का विषाद तो रोजे दिन में 25 बार दूर हो जाता है। जिस बात पर मचल पड़े, एक बच्चा था, ट्रेन की बात थी, हम थे, स्वामी जी थे, बगल में एक गृहस्थ थे। जब ट्रेन रुक जाए तब वो अनाथ के समान चिल्लाने लगे। माँ क्या करे, वो तो सिग्नल देने वाली, ट्रेन चलाने वाली थी नहीं। जितनी देर जहाँ ट्रेन को रुकनी थी रुके, जब चले तो प्रसन्न हो जाए, रुके तो अनाथ के समान रोने लगे। वो कहे अब मैं इसको क्या करूँ, खिलौना देख के तो मानेगा नहीं, अब ट्रेन तो मेरे हाथ में नहीं है कि रुके क्यों। उसका हठ देखिए, बाल हठ। हमने क्या संकेत किया, हमने यह संकेत किया बच्चे विषादग्रस्त होते हैं, उनका विषाद रोज ही नित्य ही 10 बार टूटता है जीवन में। कोई माता विषादग्रस्त हो गई, मायके तो गए बिना नहीं रहूँगी, तो कम से कम 1000 रुपये की तो साड़ी चाहिए ही। उनकी मांग पूरी हो गई, उनका विषाद योग काफूर हो गया, समाप्त हो गया। इस विषाद का क्या महत्व है? इस विषाद में कोई दम है कि प्रसाद को प्राप्त कर ले? विषाद के गांधीर्य को देखकर उसको योग कहा गया। एक बार हमने विषाद पर 30 घंटे 30 दिन में एक दिन में 1 घंटा भिवानी हरियाणा में प्रवचन किया था, सन 78 या 69। हमने क्या संकेत किया? विषाद प्रसाद बन जाता है, प्रसाद विषाद बन जाता है। लौकिक वस्तुओं से ही विषाद टूटता रहता है। लौकिक व्यक्ति को जो प्रसाद मिलता है, प्रसाद माने प्रसन्नता प्राप्त होती है, उस प्रसाद के गर्भ से कब विषाद निकल आवे कह नहीं सकते। अर्जुन के विषाद को वैराग्य का, वो विराग है, अर्जुन का विषाद विराग सिद्ध हुआ गांधीर्य के बल पर। जो विषाद लौकिक पारलौकिक वैभव के सामने भी न टूटे, नरक की यातना का भय प्राप्त होने पर भी न टूटे, अपकीर्ति का भय प्राप्त होने पर भी न टूटे, केवल तत्व ज्ञान प्राप्त करके ही टूटे। विषाद का जो मूल है चिज्जडक ग्रंथि, अनात्म वस्तुओं में अहंता ममता, आत्मज्ञान से उसका अपनोदन होने पर ही टूट जाए, उस विषाद का नाम योग हुआ। तो जो भेददर्शी हैं, कुयोगी हैं, वे ही वास्तव में आपके स्वरूप को कुछ और रूप में स्थापित करते हैं। इसीलिए कहा कुयोगी नाम भेदा। भेददर्शी कौन है? जो कुयोगी हैं, जिनके जीवन में उत्तम योग तत्वज्ञान रूप योग संपदा प्रतिष्ठित नहीं है। तो अभी मैंने कहा कि मिथ्यात्व के निश्चय का या मिथ्यात्व
इस ज्ञान का क्लिष्ट उपयोग नहीं करना चाहिए। योग दर्शन में दो प्रकार के वैराग्य का वर्णन है, एक अपर वैराग्य, दूसरा पर वैराग्य। अपर वैराग्य, पर वैराग्य किसको कहते हैं? शांति दांति आदि जो सात्विक मनोभाव हैं उनमें भी समासक्त न हो, उसका नाम है पर वैराग्य। सात्विक विभूतियों में भी समासक्ति न रह जाए तब पर वैराग्य।